चलिए आज हम सीखते हैं रूल ऑफ ब्रैकेट। अब ये रूल ऑफ ब्रैकेट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब काम आता है। रूल ऑफ ब्रैकेट का मतलब है जब भी आपकी कैलकुलेशन में ब्रैकेट आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ, ब्रैकेट आ रहा हूँ, तो उस ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करते हैं, वैल्यूज को ब्रैकेट के बाहर कैसे निकालते हैं और उसका साइन के ऊपर असर क्या होता है उसको समझते हैं। इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ ब्रैकेट। ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कैलकुलेशन में ब्रैकेट आ जाता है, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस या माइनस का होता है। तो जैसे हम नंबर्स को ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं तो साइन हमारा गलत हो जाता है, तो सवाल गलत हो जाएगा तो नंबर भी कट जाएगा। ठीक है। तो नंबर ना कटे, सवाल करेक्ट आ जाए, तो रूल ऑफ ब्रैकेट को समझना जरूरी है। ठीक है। तो रूल ऑफ ब्रैकेट को ही हम कहते हैं रूल ऑफ मौसम। मौसम का मतलब है अगर बाहर तेज बारिश हो रही हो तो हम कहते हैं मौसम नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? अगर तेज बारिश हो तो हम क्या करेंगे, घर से रेनकोट पहनेंगे या फिर और कोई चीज पहन के निकलेंगे, माने अपने आप में चेंज कर लेंगे, है ना। ऐसे ही जैसे शर्ट पैंट पहनते हैं वैसे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बारिश चालू है बहुत तेज, तो दिक्कत हो जाएगा। तो जब भी बाहर बारिश तेज हो तो हम बोलते हैं मौसम नेगेटिव है। और मौसम नेगेटिव है तो घर के अंदर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं कपड़ा वपड़ा और फिर निकलते हैं। जैसे अब मान लेते हैं कि बाहर मौसम नॉर्मल है, माने नॉर्मल सी धूप है वगैरह, बारिश वगैरह कुछ नहीं, तो हम कहते हैं मौसम पॉजिटिव है। मौसम पॉजिटिव है तो जो कपड़ा हमने पहना है वैसे हम बाहर निकल जाते हैं। मीन्स हम कहते हैं नो चेंज। क्या कहते हैं? नो चेंज। बाहर बारिश का शुरू होना या तेज होना हम कहते हैं मौसम नेगेटिव है, और बाहर मौसम नेगेटिव है तो हम अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जबकि बाहर अगर मौसम पॉजिटिव हो तो अंदर हम कहते हैं नो चेंज। क्या कहते हैं? नो चेंज। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए ये ब्रैकेट है और मौसम जो होता है ब्रैकेट के बाहर होता है, तो ब्रैकेट के बाहर का मौसम देखिए पॉजिटिव है। और मौसम जब बाहर पॉजिटिव हो तो हमने अंदर क्या बोला है, नो चेंज। मतलब 20 प्लस है तो बाहर आते आते प्लस ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर अगन देखेंगे ब्रैकेट के बाहर मौसम पॉजिटिव है। मौसम अगर बाहर का पॉजिटिव हो तो अंदर हम कहते हैं नो चेंज। नो चेंज है मतलब माइनस वाला 20 है तो माइनस वाला 20 ही रहेगा जब ब्रैकेट के बाहर आ जाए। ये कर लिया हमने ब्रैकेट को सॉल्व। ठीक है। अब नेगेटिव वाला समझते हैं। देखिए मौसम जो बाहर है वो नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। हमने बारिश का एग्जांपल दिया था। बाहर अगर तेज बारिश शुरू हो तो हम कहते हैं मौसम नेगेटिव है। और मौसम नेगेटिव है तो अंदर हम चेंज करके निकलते हैं। तो सेम, ये 20 के बाहर मौसम नेगेटिव है तो अंदर चेंज हो जाएगा, माने प्लस 20 है, बाहर आते आते माइनस हो जाएगा। इसी को कहते हैं चेंज करना। ठीक है। अगेन चेक करते हैं कि बाहर मौसम कैसा है, नेगेटिव है, तो अंदर क्या कर लेंगे, चेंज। -20 है तो बाहर आते थे प्लस वाला 20 हो जाएगा। ठीक है। ये थे कुछ एग्जाम्पल जहां पे हमारा रूल ऑफ ब्रैकेट क्लियर हो जाता है। दो और एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एग्जाम्पल लिया ऐसे। वन मोर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। यस। मौसम जो है बाहर देखना होता है। ठीक है। अब देख लीजिए पहले इसमें मौसम बाहर कैसा है, नेगेटिव है, तो अंदर हो जाएगा चेंज। बाहर मौसम नेगेटिव हो तो अंदर हम करते हैं चेंज। मतलब -50 है तो चेंज होके बाहर आते आते प्लस वाला 50 हो जाएगा। ठीक है। मौसम अगर बाहर नेगेटिव है तो अंदर चेंज होगा। नाउ सेकंड में देखिए कि आपका जो मौसम है वो पॉजिटिव है। अगर मौसम पॉजिटिव होता है तो अंदर हम कहते हैं नो चेंज। मतलब माइनस वाला 50 है तो बाहर जब आएगा तो माइनस ही रहेगा, नो चेंज। आई होप कि आपको रूल ऑफ ब्रैकेट समझ में आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल आप अपने मन से लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आपके कुछ ऐसे ही आएंगे। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हमें देखना है अगला रूल, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है। मान लेते हैं कि रूल ऑफ ब्रैकेट हम देख रहे हैं, तो उसमें ही अगला लेक्चर ऐड करके हम रूल ऑफ मनी और रूल ऑफ शॉपिंग भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे चेक कर लीजिए कि रूल ऑफ मनी कब अप्लाई होता है। रूल ऑफ मनी अप्लाई होता है एडिशन एंड सब। ठीक है। और रूल ऑफ शॉपिंग अप्लाई होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के केस में। तो सबसे पहले तो ये वर्किंग नोट लिख लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि रोल ऑफ मनी अप्लाई होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में, और रूल ऑफ शॉपिंग अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। रूल ऑफ मनी में पैसा जब आता है तो उसे प्लस बोलना है,
पैसा आया माने प्लस, और पैसा गया माने माइनस बोल देना है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। जबकि रूल ऑफ शॉपिंग में हम कहते हैं सेम कलर प्लस बोलते हैं, और डिफरेंट कलर का मतलब माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करता है, ठीक है। सेम कलर प्लस और माइनस कलर, डिफरेंट कलर माइनस, ऐसा ना बोलते हुए हम कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। तो रूल ऑफ शॉपिंग को हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो ये रूल ऑफ शॉपिंग हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, ठीक है। रूल ऑफ पैसा पहले देख लेते हैं। ये है एडिशन। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि रूल ऑफ पैसा अप्लाई होता है। तो आपको क्या करना है, पैसा आया पैसा गया चेक करना है, ठीक है। प्लस वाला जो होता है वो हम कहते हैं कि पैसा आया, ठीक है। अगर माइनस हो तो हम कहते हैं पैसा गया या पैसा जाएगा, ठीक है। पहले रूल ऑफ ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। देखो 40 के बाहर मौसम पॉजिटिव है तो अंदर नो चेंज। अगेन 10 के बाहर मौसम पॉजिटिव है तो अंदर नो चेंज, +10 का +10। पहले रूल ऑफ ब्रैकेट करेंगे, बाद में पैसा आया पैसा गया। ये ब्रैकेट के बाहर भी मौसम पॉजिटिव है तो अंदर नो चेंज, -40 का -40 ही रहेगा। 10 के बाहर मौसम अगेन पॉजिटिव है तो नो चेंज, +10 का +10 ही रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर मौसम फिर से पॉजिटिव है तो नो चेंज, 40 का 40 ही रहेगा। अभी मौसम ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है, अगेन नो चेंज, -10 है तो -10 ही रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर मौसम पॉजिटिव है तो अंदर नो चेंज, -40 है तो -40 ही रहेगा। ब्रैकेट के बाहर मौसम पॉजिटिव है तो अंदर नो चेंज, -10 है तो -10 ही रहेगा। हो गया। अब हम देखेंगे पैसा आया और पैसा गया। सबसे पहले पैसा लेना है और बाद में पैसा देना है, माने पहले पैसा आएगा बाद में जाएगा। तो जो नंबर पॉजिटिव है पहले उसको देखना है कि पैसा आया है। अब दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है 40 रुपये आया और 10 रुपये आया, दोनों आया, 40 भी आया 10 भी आया। तो फाइनल रिजल्ट बनता है कि 50 रुपये आया, तो हम लिखेंगे 50, और आ गया है तो प्लस वाला 50। यहाँ पे देख लीजिए सेकंड में एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, ठीक है। +10 है तो पहले इसको ले लेते प्लस वाला, मतलब 10 रुपये हमारे पास आया। लेकिन जैसे हमारा 10 रुपये आएगा और इस सेकंड वाले को हम 40 रुपया देने की कोशिश करेंगे, तो 10 रुपये आया, 10 आपने इसको दे दिया 40 वाले को, तब भी ये 40 वाला खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको 10 दिया है ना। 10 आया हमने उसको 10 दे दिया, ठीक है। फिर भी उसके 30 रुपए हमारी तरफ बाकी है। तो हमारी जेब से, हमारी जो जेब होती है उस जेब से हमारे 30 रुपए जाने हैं, तो हमारा 30 रुपया गया। तो जेब के असर हुआ है 30 रुपया और 30 रुपया गया है, तो इसीलिए बोलेंगे -30। क्या बोलेंगे? -30, ठीक है। अब ये थर्ड वाले में देख लीजिए 40 आपका आया है, तो आप सोचिए कि 40 आपका आया और फाइनली 10 गया। 40 आया है और उसमें से 10 गया है, फिर भी आपके जेब में 30 रुपया बचा है। जब आपकी जेब में 30 रुपया बचा है तो हम बोलेंगे प्लस वाला 30। कौन सा 30? प्लस वाला 30, क्योंकि 30 रुपया आपकी जेब में बचा है। हो गया। अब चौथे में चलते हैं। चौथे में देखेंगे तो दोनों माइनस है, इसका मतलब पैसा तो आ ही नहीं रहा। इसको भी पैसा दे रहा है, उसको भी पैसा दे रहे हैं। राइट वाले को 10 रुपया दिया है, लेफ्ट वाले को 40 रुपया दिया है। तो आपने राइट वाले को 10 दिया है और लेफ्ट वाले को 40। परिणाम क्या हुआ? 10 भी गया और 40 भी गया। फाइनली हम कहेंगे 50 रुपया गया है। और जब 50 रुपया गया है तो हम बोलेंगे -50। क्या बोलेंगे? -50। तो ये कुछ रूल थे, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऐसे कुछ नंबर आप अपने मन से बनाइए और उसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले केस में हम देखेंगे रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये रहे रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। वीडियो को पॉज करके जो हमने रूल ऑफ एडिशन में लगाए थे, पैसा आया पैसा गया, सेम रूल आपको यहाँ पे लगाना है, पैसा आया और पैसा गया, और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पहले वीडियोस को पॉज कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व होने के बाद फिर से वीडियो को ऑन कीजिए और अगला हमारा सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए, आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया है, तो मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे देता हूँ। पहला रूल ऑफ ब्रैकेट लगेगा, 40 के बाहर पॉजिटिव है साइन, है ना। तो मौसम पॉजिटिव है तो अंदर नो चेंज, 40 प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है।
नाउ 10 के बाहर जो मौसम है नेगेटिव है ना। मौसम नेगेटिव है तो हम बोलते हैं अंदर चेंज हो जाएगा। प्लस वाला 10 है, बाहर आते आते माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब वापस देख लीजिए, 40 के बाहर जो मौसम बनता है, मौसम पॉजिटिव है, सो अंदर नो चेंज। -40 है तो -40 ही रहेगा। 10 के बाहर मौसम नेगेटिव है तो अंदर चेंज हो जाएगा। +10 है तो बाहर आते आते -10 हो जाएगा। ठीक है। 40 के बाहर देख लीजिए, मौसम अगेन कैसा है, पॉजिटिव है, तो नो चेंज, 40 का 40 ही। अब ये -10 के बाहर देख लीजिए, मौसम नेगेटिव है। बाहर मौसम नेगेटिव है तो अंदर हम करते हैं चेंज। 10 माइनस है तो बाहर आते आते प्लस हो जाएगा। ठीक है। यही तो रूल ऑफ ब्रैकेट्स थे। चौथे में देखिए, मौसम अगेन पॉजिटिव है तो अंदर बोलेंगे नो चेंज। 40 माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब ये -10 जो है, उसके बाहर मौसम कैसा है, नेगेटिव है। मौसम नेगेटिव है तो अंदर चेंज हो जाएगा। 10 माइनस वाला है तो बाहर आते हैं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो गया। यहाँ पे रूल ऑफ ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या होता है, पैसा आया पैसा गया, माने रूल ऑफ मनी अप्लाई होता है। तो पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, 40 रुपया आपका गया है, तो आप सोचिए 40 रुपया आपका आया, सॉरी, है ना। 40 रुपया आपका आया है, लेफ्ट से आपका 40 रुपया आया है, राइट वाले को आपने 10 रुपया दिया है। 40 आया और 10 गया। फाइनली फिर भी आपके जेब में 30 रुपया बचा है। तो 30 रुपया बचा है तो आंसर बनता है प्लस वाला 30। कौन सा 30? प्लस वाला 30। अब क्वेश्चन सेकंड में देखेंगे तो दोनों माइनस लगा है, मतलब 40 रुपया गया, 10 रुपया गया। देख लीजिए, 40 गया, 10 गया, परिणाम क्या हुआ, 50 रुपया गया है। और जब 50 रुपया गया है तो हम बोलेंगे माइनस वाला 50। कौन सा 50? माइनस वाला 50। थर्ड में समझते हैं। थर्ड में दोनों में पॉजिटिव लिखा है, मतलब 40 रुपया आया, 10 रुपया आया। देख लीजिए, 40 आया है, 10 आया है। फाइनली क्या बोलेंगे, 40 आया 10 आया मीन्स 50 रुपया आया है। जब 50 आ गया तो प्लस वाला 50 बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, प्लस वाला 50। चौथे में समझते हैं। प्लस वाला 10 है, माइनस वाला 40 है, मतलब पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है। पहले पैसा लेंगे, तो इधर से 10 रुपया आया है और इधर 40 रुपया गया। 10 आया, 40 गया, तो आपकी जेब में से केवल 30 जा रहा है। देखो, 10 आया, 40 गया, तो जेब के ऊपर असर क्या हुआ, तो जेब में से 30 गया है। और 30 आपकी जेब में से गया है, तो इसलिए बोलेंगे माइनस वाला 30। कैसा वाला 30 बोलेंगे, माइनस वाला 30। तो ये थे आपके रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब फाइनली हमें पढ़ना है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसको बोलते हैं हम रूल ऑफ शॉपिंग। ठीक है। तो चलिए इसी कक्षा में, इसी क्लास में हम अगला रूल भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये रहे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि रूल ऑफ शॉपिंग अप्लाई होगा। क्या होगा, शॉपिंग। शॉपिंग में देखिए, जूते अगर सेम कलर के हों तो उसे हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम काला और पीला जूता तो पहनते नहीं। या तो हम दोनों काले जूते बाई करेंगे या तो दोनों पीले जूते बाई करेंगे। तो यहाँ पे कलर से मतलब है प्लस और माइनस। ठीक है। यहाँ पे कलर से मतलब क्या है, प्लस एंड माइनस, ये हमारे कलर है। अब सेम कलर का मतलब क्या है, दोनों जूते या तो प्लस वाले हैं या तो दोनों माइनस वाले, उसको बोलते हैं सेम कलर। डिफरेंट कलर का मतलब क्या है, एक जूता होगा प्लस वाला और एक होगा माइनस वाला, तो कहते हैं हम डिफरेंट कलर। अब आपसे सवाल पूछते हैं, जूते के कलर अगर सेम होंगे तो आप जूता नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं, और जूते के कलर अगर डिफरेंट रहेंगे तो नॉर्मली हम रिजेक्ट करते हैं। तो ये बात क्लियर है कि जूते के कलर सेम रहे तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, और डिफरेंट रहे तो हम रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हर बार ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन बनता है। तो आप ब्रैकेट को वैसे ही अवॉइड कर लीजिए, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे रूल ऑफ ब्रैकेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो नंबर ब्रैकेट के अंदर जैसा है, जिस साइन के साथ में, उसी साइन के साथ आप नंबर को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है। इन नंबर्स को मैं बाहर ले रहा हूँ साइन के साथ में, क्योंकि इनके ऊपर ब्रैकेट का कोई असर होगा नहीं। ये हमने ले लिए। अब 40 गुना 10 हो जाएगा 400। आप पहले 400 कर लीजिए, साइन बाद में डिसाइड कर लेंगे। अब देखो, 40 का साइन है प्लस और 10 का भी साइन है प्लस। तो देख लीजिए, जूते सेम कलर के हैं डिफरेंट। अब जूते हैं सेम कलर के तो हम करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट का मतलब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव 400। सेकंड में 40 गुना 10 कर लेते हैं 400। कितना, 400। अब बारी है साइन पुट करने की, कि साइन प्लस वाला आएगा कि साइन माइनस वाला आएगा। अब पहला वाला जो कलर है जूते का वो है माइनस,
और दूसरा वाला 10 है, 10 का है प्लस। अब जूते के कलर देख लीजिए, है ना, कलर सेम है या डिफरेंट है? तो जूते के कलर है डिफरेंट। जब जूते का कलर डिफरेंट होता है तो हम करते हैं रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा -400। अब छोटा नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है वो चक्कर में मत पड़िए, सिंपल आप रूल ऑफ शॉपिंग अप्लाई कर लीजिए, प्लस माइनस यू ही आ जाएगा। अब थर्ड में देख लीजिए, 40 × 10 ये फिर से 400 आ रहा है। प्लस या माइनस सोचते हैं। 40 है आपका प्लस वाला और 10 है आपका माइनस वाला। तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए, जूते का कलर सेम है या डिफरेंट है? तो जूते का कलर है डिफरेंट, एक प्लस है एक माइनस है। जब जूते का कलर डिफरेंट होता है तो हम कहते हैं रिजेक्ट, और रिजेक्ट बोले तो माइनस, तो अगेन आंसर आ जाएगा -400। लास्ट वाला सुनते हैं समझते हैं। 40 × 10 फिर से 400। अब बारी आती है साइन की, कि साइन प्लस आएगा या माइनस। चेक करते हैं। 40 का साइन माइनस है, 10 का साइन माइनस है, तो आप खुद चेक कर लीजिए, जूते के कलर सेम है या डिफरेंट है? तो दिखाई दे रहा है दोनों जूते माइनस है, मतलब जूते के कलर सेम है। जब जूते के कलर सेम है तो हम बोलते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट का मतलब होता है प्लस वाला 400। तो इसका आंसर आ जाएगा +400। क्लियर है? आई होप कि रूल ऑफ शॉपिंग समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। और समझ में आ गया हो तो डिवीजन वाला केस आपको सॉल्व कर लेना है, वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है? चलिए मान लेते हैं कि आपने वीडियो को पॉज किया था, सॉल्व कर लिया है और सॉल्यूशन आपको आ गया है। अब मैं फिर से एक बार सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? पहले सवाल में लगा है 40 और आगे लगा है 10, दोनों प्लस है। दूसरे सवाल में -40 और है ये 10 प्लस वाला। तीसरे सवाल में 40 है और आपका 10 है माइनस वाला। लास्ट वाला सवाल है -40 और अपॉन में -10। ठीक है, 40 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर लेता हूं तो मिलता है 4। कितना मिलेगा? 4। अब समस्या आती है साइन की, तो फिर से वही, पहला साइन है प्लस, दूसरा है प्लस। सो जूते के कलर है सेम है, सेम माने सिलेक्ट है, सिलेक्ट माने आंसर है प्लस वाला इसका। क्लियर है? सेकंड को समझते हैं। फिर से 40/10 है, तो 40/10 का मतलब होता है 4। अब कैसा वाला 4 समझते हैं। पहला है माइनस और दूसरा है प्लस वाला 10। तो जूते के कलर देखिए सेम है या डिफरेंट है? तो जूते के कलर डिफरेंट है, सो देयरफॉर हम करेंगे रिजेक्ट, और रिजेक्ट का मतलब होता है माइनस वाला 4। तो आंसर क्या बना? -4 बनता है। ठीक है, ऐसा थर्ड वाला समझते हैं। थर्ड वाले में भी 40/10 माने आंसर बनता है 4। पहला जूता प्लस वाला है, दूसरा माइनस वाला है। अब देख लीजिए जूते के कलर सेम है या डिफरेंट है? तो जूते का कलर डिफरेंट है तो हम करेंगे रिजेक्ट, और रिजेक्ट का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा माइनस। ठीक है, लास्ट वाला 40/10 फिर से आंसर आ जाएगा 4। पहला जूता नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है। ठीक है, अब चेक कर लीजिए जूते के कलर सेम है या डिफरेंट है? तो पता लग रहा है कि जूते कलर तो सेम है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। अब जब जूते के कलर सेम हो तो हम बोलते हैं रिजेक्ट या सिलेक्ट, तो हम कहेंगे सिलेक्ट। क्यों? क्योंकि जूते का कलर क्या है? सेम है, और जूते जब सेम कलर के होते हैं तो हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट का मतलब प्लस वाला 4 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप कि डिवीजन के आपके आंसर और हमारा आंसर मैच करता है। इसका मतलब आपको रूल ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। तो आज हमने देखा रूल ऑफ ब्रैकेट, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रूल ऑफ डिविजन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के समय हम रूल ऑफ पैसा लगाते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के समय हम रूल ऑफ शॉपिंग लगाते हैं। आई होप कि आपको आज के सारे रूल क्लियर है, ये फाउंडेशन था। कोई भी बेसिक आपको पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है तो उसका ये फाउंडेशन है। होप्स ऑफ कि आपको फाउंडेशन क्लियर है। तो ठीक है, तो अगले लेक्चर में कुछ सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक्स एंड टेक्निक हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है?